आज के वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो आरआरबी ग्रुप डी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। इस वीडियो में हमने प्रीवियस ईयर के पेपर को सोल्व किया है, तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखना और ट्रिक पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। तो हम ये हमारा रीजनिंग का पोर्शन, जीके का पोर्शन दिया हुआ है, तो हम अपने मैथ के पोर्शन पर चलते हैं जो कि 26 से शुरू है। चलते हैं अपने 26 नंबर के सवाल पर। तो 26 नंबर का जो सवाल है वो स्क्रीन पर लिखा हुआ है। सवाल के अंदर क्या लिखा है? सवाल में लिखा है 3 पाइप हैं, ए, बी और सी एक खाली टैंक को क्रम से 40 मिनट, 20 मिनट और 30 मिनट में पूरा भर सकते हैं। जब टैंक खाली होता है तो तीनों पाइप खोल दिए जाते हैं। ए, बी और सी क्रम से रासायनिक विलयन पी, क्यू और आर डिस्चार्ज करते हैं। 9 मिनट के बाद टैंक से द्रव में विलयन क्यू का अनुपात कितना होगा? तो ऐसे सवाल को सोल्व करने के लिए जो संख्याएं दी हैं 40, 20 और 30, हम इनका एलसीएम लेंगे जो कि हो जाएगा 120। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 120। अब इस 120 से काट करके रेशो बनाना है। ये जो 40 दिया है, 40 दिया होंगे 120, तो हम यहाँ पर कितना लिखेंगे? 3। अब इस 20 से डिवाइड करेंगे, 20 × 120, तो यहाँ पर लिखेंगे 6 और 30 से डिवाइड करेंगे तो 30 चौक 120, यहाँ आएगा 4। तो ये हमारे पी का रेशो है, ये क्यू का है, ये आर का है। सवाल के अंदर कहा क्यू का, तो क्यू की वैल्यू कितनी? 6, तो 6 लिखेंगे और टोटल कितना? 13, तो 6/13 यह हमारा फाइनल आंसर होगा। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। देखते हैं 27 नंबर के सवाल को। 27 नंबर के सवाल में क्या लिखा है? 27 नंबर के सवाल में दिया है सोनिया की शादी 15 वर्ष पहले हुई थी। उसकी वर्तमान आयु उसकी शादी के समय की आयु का 8/5 गुना थी। उसकी शादी के समय उसकी बहन उससे 8 वर्ष छोटी थी, तो उसकी बहन की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो ये जो 8 दिया हुआ है ये तो है वर्तमान, तो हम यहाँ पर वर्तमान आयु लिखेंगे, और ये जो 5 है ये उसकी शादी के समय की आयु है। तो सवाल के अंदर लिखा है 15 वर्ष पहले उसकी शादी हुई थी, तो 8 और 5 का जो अंतर होगा वो 3 हो जाएगा। ये जो 3 है इस 15 के बराबर है। जब 3 15 के बराबर है तो वर्तमान आयु का रेशो 8 है, तो वर्तमान आयु कितनी होगी? 8 की वैल्यू निकाल लेंगे तो लिखेंगे 15/3 और गुना ये लिखेंगे 8। 3 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 5 और 5 की 8 से गुना होगी तो हो जाएगा 40। तो उसकी वर्तमान आयु 40 वर्ष है। अब उसकी बहन जो है उससे 8 वर्ष छोटी है, तो उसकी बहन की एज निकालने के लिए क्या करेंगे? 40 में से 8 को घटा देंगे तो आएगा 32 वर्ष। तो 32 वर्ष उसकी बहन की आयु होगी। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। देखते हैं 28 नंबर के सवाल को। 28 नंबर का सब सवाल है। सवाल के अंदर लिखा है यदि p बराबर दिया हुआ है 6 और q बराबर -3, तो p की पावर 3 माइनस 3p² प्लस 3p प्लस 3q प्लस 3q² प्लस q की पावर 3 का मान ज्ञात करना। तो ये जो हमें 3p की पावर 3 माइनस 3p² प्लस 3p दिया हुआ है, हम इसको क्या लिखेंगे? ध्यान से देखना है आपको। तो ये जो पहला सवाल दिया है इसको हम लिखेंगे p - 1 की होल पावर 3, और प्लस जो दूसरा है इसको लिख सकते हैं हम q + 1 की होल पावर 3। p की जो वैल्यू दी हुई है सवाल में कितनी दी हुई है? 6। तो यहाँ अगर p की जगह 6 लिखेंगे और 6 में से 1 को घटाएंगे तो बचेगा 5, और 5 की क्यूब होगी 125। इसके बाद ये जो यहाँ पर q है, q की वैल्यू दी हुई है -3। अगर -3 को यहाँ पर रखेंगे और 1 के साथ जोड़ेंगे तो बचेगा -2, और -2 की पावर 3 करेंगे तो आएगा -8। अब ये 125 पॉजिटिव है, 8 नेगेटिव है, तो 125 को -8 के साथ अगर जोड़ेंगे तो आएगा 117। तो 117 हमारा फाइनल आंसर होगा, यानी डी ही करेक्ट होगा। देखते हैं 29 नंबर के सवाल को। 29 नंबर के सवाल में क्या लिखा है? tan थीटा बराबर दिया है 12/5, तो sec थीटा का मान बताना है। तो ध्यान रखना है जो tan थीटा होता है वो होता है हमारा लंब बटे आधार, और हमें फाइंड करना है sec थीटा। तो sec थीटा बराबर क्या होता है? ये होता है हमारा कर्ण बटे आधार। तो ध्यान से देखना है, इन दोनों के ही अंदर जो आधार है वो अपोन में है, तो यानी कि 5 भी हमारा अपोन में होगा। अब 5 जो होगा हमारा जब यहाँ पर अपोन में होगा तो देख सकते हो एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें 5 अपोन में है, तो इसलिए ऑप्शन डी ही करेक्ट होगा। देखते हैं 30 नंबर के सवाल को। 30 नंबर का जो सवाल है, सवाल के अंदर लिखा हुआ है 1/20 10/40 का कितना परसेंटेज है? तो पहले हम क्या करेंगे? इस 1/20 को परसेंटेज में चेंज करेंगे, लिखेंगे 1/20 गुना 100। तो 20 एकम 20 और 20 पंजे 100, तो यहाँ पर तो आएगा 5। अब ये जो 10/40 है इसको भी परसेंटेज में बदलेंगे, लिखेंगे 10 और बटे में 40। परसेंटेज में बदलने के लिए इसको करेंगे 100 से गुना, तो 0 से 0 को कैंसिल आउट करेंगे, इस 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आएगा 25। अब चेक करना है कि ये जो 5 है इस 25 का कितने परसेंटेज है। तो परसेंटेज में बदलने के लिए 5 की 100 से गुना करेंगे और डिवाइड में ये वाला 25 लिखेंगे। 25 चौक होंगे 100, और इस 5 की 4 से गुना करेंगे तो आएगा 20%। तो 1/20 जो है 10/40 का 20% होगा। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। देखते हैं 31 नंबर के सवाल को।
31 नंबर के सवाल में क्या लिखा है, एक कक्षा के 26 छात्रों की औसत आयु 26 वर्ष है। यदि शिक्षक की आयु भी शामिल कर ली जाए तो पूरे समूह की औसत आयु 27 वर्ष हो जाती है। शिक्षक की आयु ज्ञात कीजिए। जिस समय छात्रों की संख्या 26 थी और आयु औसत भी 26 थी, तो हम 26 और 26 की अगर गुना करेंगे तो पता पड़ेगा कि टोटल सभी छात्रों की जो टोटल एज थी ये हो जाएगी 676। अब जब शिक्षक को और शामिल कर लेंगे तो टोटल जो सदस्य हो जाएंगे वो हो जाएंगे 27। तो उस समय औसत भी 27 ही था, तो 27 की 27 से गुना करेंगे तो आएगा 729। इस 729 में सभी 27 सदस्यों की एज है। यदि 27 की में से 26 की घटा देंगे तो जो 27वां सदस्य है उसकी एज बचेगी 53। तो 53 यहाँ पर हमारा फाइनल आंसर होगा, यानी जो शिक्षक है उनकी एज 53 वर्ष होगी। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। देखते हैं 32 नंबर के सवाल को। नेक्स्ट सवाल में क्या लिखा है, नेक्स्ट में लिखा हुआ है स्मृति 21 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से शॉपिंग मॉल जाती है और 69 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आती है। पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत चाल ज्ञात करनी है। तो औसत चाल ज्ञात करने के लिए एक फॉर्मूला यूज करना है 2uv/u+v। अब हम इनकी वैल्यू को रखेंगे। सबसे पहले तो 2 लेंगे और u की जो वैल्यू है जिस चाल से गई थी 21 लेंगे, v का मतलब है ये 69 लेंगे और अपॉन में u+v यानी 21 प्लस ये 69 लेंगे। तो नीचे दोनों का टोटल करेंगे, 2 को ऐसे ही रहने देंगे, 21 को ऐसे ही रहने देंगे और 69 को ऐसे ही रहने देंगे। 21 और 69 को हम टोटल करेंगे तो ये आ जाएगा 90। अब इस 90 को सोल्व करेंगे तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे 3 से। अगर मैं 3 से यहाँ पर डिवाइड करूंगा तो 30 ये होंगे 90 और 3 से यहाँ पर डिवाइड करूंगा तो आ जाएगा 23। अब वापस से 3 से डिवाइड करूंगा तो 3 धाम होंगे 30 और 3 सत्ते हो जाएंगे 21। अब इनकी गुना करूंगा, ये जो 23 बचा हुआ है 23 की 7 से गुना करेंगे, 23 सत्ते होंगे 161 और 161 की 2 से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 322। अब बटे में कितना है, ये 10 बचा हुआ है। यदि 322 को 10 से भाग करूंगा तो आ जाएगा 32.2। तो 32.2 औसत आयु होगी। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। देखते हैं 34 नंबर के सवाल को। 34 नंबर के सवाल में क्या लिखा है, ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात 3:2 के तुल्य होगा। तो ऑप्शन में देखना है कि 3:3:2 को लिखेंगे 3/2। अब ऑप्शन चेक करना है, यहाँ पर देखना है 53। तो 53 और 38 दिया है तो 3 का टेबल अगर किसी भी संख्या से पढ़े तो 53 नहीं आएगा। इसके बाद देखना है ये 37 दिया हुआ है, 2 का टेबल किसी भी संख्या से पढ़ो तो 37 नहीं आएगा। तो 54 और 36 बन सकता है। तो अगर हम 2 की 18 से गुना करें और ऊपर 3 की 18 से गुना करें तो ये हमारा रेशो बनेगा 18 × 54 और 18 दूनी 36। तो 54 36 जो होगा इसके समतुल्य होगा। तो 54 36 ऑप्शन सी में है, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट होगा। देखते हैं 35 नंबर के सवाल को। 35 नंबर के सवाल में लिखा है कि समान एमआरपी वाली एक जैसी वस्तुओं पर 6 खरीदें और 4 मुफ्त पाए जैसी स्कीम पर यहाँ पर कोई संख्या परसेंटेज छूट प्राप्त होगी। मतलब आपको परसेंटेज बताना है कि कितने परसेंटेज की छूट प्राप्त होगी। 6 खरीदने पर क्या होता है, 4 मुफ्त पाए। तो टोटल जो है 6 और 4 यानी 10 वस्तुएं बेची जाती हैं। अब 10 वस्तुएं बेचने पर मुफ्त में कितनी मिलती हैं, 4। तो हम लिखेंगे 4/10। इसको परसेंटेज में बदलने के लिए हमेशा 100 से गुना करेंगे। एक 0 से तो एक 0 कैंसिल आउट करेंगे। ये जो 10 बचा है 4 से गुना करेगा तो आ जाएगा 40%। तो 40% छूट प्राप्त होगी। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। देखते हैं 36 नंबर के सवाल को। 36 नंबर का जो सवाल है, सवाल के अंदर क्या लिखा है, सवाल में दिया हुआ है सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, ये जो सॉल्यूशन दिया है इसको सोल्व करना है। ये हमारा बोर्ड मास का सवाल है तो 5 से भाग करेंगे, 5 एकम 5 और 5 तिया होंगे 15। तो इस 3 को अब क्या करेंगे, यहाँ पर लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, धीरे धीरे सोल्व करेंगे। ये जो 2 दिया हुआ है 2 दूनी 4 हो जाएगा और एक 5/2 होगा। इस 5/2 को क्या करेंगे और ये वाला जो 1/12 है इसमें यहाँ 12 दिया है तो इसमें 12 बनाने के लिए क्या करेंगे, 6 से ऊपर गुना करेंगे और 6 से नीचे गुना करेंगे। तो नीचे 12 हो जाएगा और ऊपर 6 पंजे 30, 30 में से 1 को घटाएंगे तो बचेगा 29। तो 29/12 वाला हिस्सा यानी इतने पार्ट को अगर हम सोल्व करेंगे तो इतना हिस्सा आ जाएगा 29/12। अब इस 29/12 में क्या लिखा है, 0.5 लिखा है। यानी 0.5 का मतलब होता है 1/2। 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 29/24, क्योंकि इस 2 की 12 से गुना होगी। अब इतना हिस्सा जो है 29/24 है। इतना हिस्सा मैं इसको इरेज करूंगा तो इतना हिस्सा सोल्व करने पर आया हमारा 29/24। अब ये जो 4 से ही 1/1 दिया हुआ है, 4 एकम 4 और 1 5, हम इसको लिखेंगे 5/4। अब
क्या करना, 5/4 में से 29/24 को घटाने के लिए क्या करेंगे, इस 24 को 6 से गुना ऊपर करेंगे, 6 से नीचे, ताकि 24 बन जाए। तो मैं 6 से ऊपर गुना करूंगा और 6 से नीचे और बीच में लगाऊंगा माइनस। तो 6 की 5 से गुना करेंगे तो 6 पंजे हो जाएगा 30 और नीचे हो जाएगा ये 24। आगे माइनस 29/24 है, तो 30 में से 29 को घटाऊंगा तो 1/24 बचेगा। तो इतने पार्ट को सोल्व करने पर मेरा आंसर आया 1/24। मैं इसको वापस इरेज करता हूँ। अब 1/24 जो है इसकी गुना करेंगे 4 तिया 12 और एक 13/4। 13/4 को अब मैं क्या लिखूंगा, जो 1/24 था मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूंगा, मतलब इसको पलट दूंगा। 13/4 और गुना 24/1 लिखेंगे, तो यहाँ गुना का निशान लगाएंगे। 4 से डिवाइड करेंगे, 4 छंग होंगे 24 और 13 छिक 78, यानी ऊपर पूरे पार्ट को सोल्व करने पर आया 78। अब इसको भी मैं इरेज करूंगा, क्योंकि पूरे पार्ट को इरेज करने पर आया 78। तो 5 से डिवाइड करूंगा, 5 एकम 5, 5 तिया 15, तो ऊपर ये 3 आ जाएगा और ऑलरेडी 78 आ चुका है। तो 78 की 3 से गुना करेंगे, 3 अट्ठे 24, हासिल 2, 3 सत्ते 21 और 2 23। तो 234 से इसका आंसर आएगा, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। देखते हैं नेक्स्ट सवाल को। 37 नंबर के सवाल में क्या लिखा है। 37 नंबर के सवाल में लिखा हुआ है, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 18 है और लघुत्तम समापवर्तक ये 1512 दिया है। यदि एक संख्या 126 है तो इन दोनों संख्याओं के बीच धनात्मक अंतर ज्ञात करना है। तो सबसे पहले जो हमारा फॉर्मूला है ये ध्यान रखना है, a गुना बी बराबर h गुना l। हम ये फॉर्मूला लगाएंगे। a पहली संख्या है जो कि 126 है, तो हम 126 लिखेंगे। b को हमें फाइंड करना है, h की जगह हम HCF 18 रखेंगे और l की जगह हम एलसीएम ये 1512 रखेंगे। इसका सॉल्यूशन करेंगे, सबसे पहले भाग करेंगे 18 एकम 18 और 18 सत्ते होंगे 126। अब इस 7 से डिवाइड करेंगे, 7 से यहाँ 7 एकम 7 और 7 दूनी होंगे 14, बचा 1 हो जाएंगे 11, 7 एकम 7 और 4 बचने पर 7 छंग 42। तो जो बी है वो हो जाएगा 216, यानी 216 दूसरी संख्या होगी। सवाल में पहली संख्या और दूसरी संख्या का अंतर ज्ञात करना है। पहली संख्या 126 दी हुई है, अगर 216 में से 126 को घटा लिया जाए तो बचेगा 90। 90 जो दिया है ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। देखते हैं नेक्स्ट सवाल को। नेक्स्ट सवाल के अंदर लिखा हुआ है कि सांख्यिकी की अंतिम परीक्षा में 100 में से 21 विद्यार्थियों के अंक किस प्रकार हैं। 90, 95, 95, 94, 90, 85 ये सब संख्या दिए हैं, तो बहुलक ज्ञात करना है। तो बहुलक ज्ञात करने के लिए जो संख्या सबसे ज्यादा बार रिपीट हुई है वही हमारा बहुलक होगा। इस सवाल के अंदर जो 85 है वो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है, तो इसलिए 85 इसका आंसर होगा। देखते हैं 40 नंबर के सवाल को। 40 नंबर के सवाल में क्या लिखा है, देख सकते हो स्क्रीन पर लिखा है, एक धातु की छड़ को 3 भागों में A, बी और C में विभाजित किया गया है। A और B की लंबाइयों का अनुपात कितना है, 9:20। तो 9:20 A और B की लंबाइयों का अनुपात है, तो मैं इसको लिखूंगा A/B बराबर 9:20। इसके बाद सवाल में क्या दिया है, C और B की लंबाइयों का अनुपात कितना है, ये दिया है 5 और 11। मैं C B को B और C लिख लेता हूँ। तो B का रेशो कितना है, ये दिया हुआ है 11, तो 11 और रेशो 5 लिखेंगे। अब मुझे ABC बना लेना है, तो A/B/C मैं क्या करूंगा, ये उल्टा n बना करके रेशो बनाऊंगा। तो 9 की 11 से गुना करेंगे, 11 9 99 होगा, फिर रेशो 11 × 20 करेंगे तो ये हो जाएगा 220। इसके बाद 20 पंजे 100, तो ये सभी तीनों संख्याओं का रेशो होगा। सवाल में कहा धातु की छड़ की लंबाई जो है, यहाँ पर बताया A और C के बीच की लंबाइयों के बीच जो अंतर है वो 10 का दिया है। तो A और C ये है, तो यहाँ पर जो अंतर है 1 का है, लेकिन सवाल ने दिया है 10 का। तो 1 बराबर कितने के हैं, 10। सवाल में कहा है छड़ की कुल लंबाई, तो छड़ की कुल लंबाई निकालने के लिए क्या करेंगे, इन सब का जोड़ करेंगे। 100 और 220 ये हो जाएंगे 320, 320 और ये 99 ये हो जाएंगे 498। तो 498 की क्या करनी है, ये 400 इसकी गुना कर लेंगे फिर 10 से, क्योंकि 1 10 के बराबर है, तो जब इनकी गुना करेंगे तो सब ये टोटल 419 के बराबर हो जाएगा। 419 गुना 10 करेंगे, तो 419 की यदि मैं 10 से गुना कर दूं तो 4190 होगा। 4190 जो होगा हमारा ऑप्शन सी में दिया है, तो सी करेक्ट होगा। देखते हैं 41 नंबर के सवाल को। 41 नंबर के सवाल में क्या लिखा है, ये लिखा है यदि किसी संख्या के 20% को 90 में जोड़ा जाता है तो परिणाम में वही संख्या प्राप्त होती है, उस संख्या का 80% कितना है। तो 80% ये 90 ही होगा। अब देख सकते हो कैसे, हम लेट कर लेते हैं कि जो संख्या है वो 100x है। अब यदि 100x का ये 20% निकाल करके 90 में जोड़ दिया जाए तो सवाल में कहा वही संख्या आ जाएगी। तो मतलब अगर इस 100 का मैं 20% निकाल लेता हूँ तो 100 का 20% 20x ही होगा। अब 20x को किसके साथ जोड़ना है, 90 के, तो 90 + 20x
और सवाल में कहा है वही संख्या आ जाएगी, तो वापस 100x आ जाएगी। अब यदि मैं इस 20 को इधर लेकर के चला जाऊं तो इधर कितना बचेगा, 80 बचेगा, तो ये हो जाएगा 80x बराबर 90। तो सवाल में 80 ही परसेंटेज की तो वैल्यू कही, तो 80% ही यहाँ बचा हुआ है, सामने 90, तो इसलिए 80% 90 के बराबर होगा, तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। देख सकते हैं नेक्स्ट सवाल को। नेक्स्ट नंबर के सवाल में क्या लिखा है, नेक्स्ट नंबर के सवाल में लिखा है फल विक्रेता 150 आम खरीदे और उसने उन्हें ऐसी कीमत पर बेचा कि 120 आमों का विक्रय मूल्य 150 आमों के क्रय मूल्य के बराबर हो गया, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। तो ऐसे सवाल को करने के लिए एक ट्रिक ध्यान रखनी है, x माइनस वाई अपॉन वाई मल्टीप्लाई बाई 100, जहां x क्या है, क्रय किए गए आमों की संख्या 150 और y विक्रय किए गए आमों की संख्या 120 और डिवाइड में वापस ये 120 मल्टीप्लाई में लेंगे हम 100। जब इसको सोल्व करेंगे तो सबसे पहले देखना है, अगर 150 में से 120 को घटाएंगे तो बचेगा 30 और अपोन में ये 120 मल्टीप्लाई में लेंगे 100। 30 से कम 30 और 30 चौक होंगे 120। अब 4 से 100 को डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 25%। तो 25% का यहाँ पर लाभ होगा, ऑप्शन ए ही करेक्ट होगा। देखते हैं 44 नंबर के सवाल को। 44 नंबर का जो सवाल है इसमें लिखा है ए और बी मिलकर किसी काम को 6 दिनों में कर सकते हैं, बी अकेले उसी कार्य को 12 दिनों में कर सकता है, ए अकेले उस कार्य का 2 गुना करने में कितना समय लेगा। तो सबसे पहले देख सकते हो ए के 6 दिन है और बी के 12 दिन है, तो ध्यान से देखना मिलकर कितने दिन में करेंगे, दोनों का एलसीएम लेंगे पहले, तो हो जाएगा 12। अब इस 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 दूनी होंगे 12 और 12 से डिवाइड करेंगे तो 12 एकम 12 एक आएगा। अब 12 में भाग करेंगे, 2 में से 1 को घटाएंगे 1, तो 1 से 12 को भाग करेंगे तो आएगा 12। यानी अगर ए अकेले उस कार्य को करेगा तो अकेला उसी कार्य को तो 12 दिन में करेगा, लेकिन 2 गुने कार्य को कितने दिन में कर देगा, 12 का डबल कर देते हैं, 12 गुना 2 तो ये हो जाएगा 24 दिन। तो 24 दिन कार्य को कर देगा, तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। देखते हैं नेक्स्ट को। नेक्स्ट नंबर के सवाल में क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट में लिखा है एक वस्तु 8,900 में खरीदी गई, इसका मूल्य 40% अधिक अंकित किया गया, इसके बाद इसे अंकित मूल्य पर 5% की छूट पर बेचा गया, इस सौदे पर लाभ प्रतिशत कितना था। तो हम इसको क्या है ऑप्शन से भी कर सकते हैं, 3, 2, 4 और 5 ये अलग अलग ऑप्शन दिए हुए हैं। तो सवाल में पहले लिखा कि 8,900 रुपये में खरीदी गई, इसका अंकित मूल्य 40% अधिक कर दिया, उसके बाद 5% छूट दी, तो इसमें ये कहा इस पूरे सौदे में लाभ बताना है। तो ध्यान से देखना है, 8,900 रुपये की वस्तु है, 8,900 रुपये की वस्तु पर 40% अधिक कर दिया, तो 140 लिखेंगे, बटे में कर लेंगे 100। अब ये क्या है हमारा, ये हमारा नया अंकित मूल्य है, अंकित मूल्य पर 5% की छूट दी, तो 95% पर उसको बेच दिया, तो लिखेंगे 95 बटे में 100। तो सबसे पहले तो ये 2 जीरो ही कैंसिल आउट कर लेते हैं इस तरह से। अब क्या करते हैं, इस जीरो से इस जीरो को कैंसिल आउट करेंगे, अब इन दोनों की हम गुना करेंगे। तो सबसे पहले 89 और 95 की गुना करेंगे, तो 89 और 95 की गुना करने के लिए क्या करेंगे, हम इस तरह से ट्रिक का यूज करेंगे। 89 और 95, ये 5 कम है 100 से और ये 11 कम है, दोनों की गुना करेंगे तो 11 पंजे 55 होंगे। 89 में से अगर हम क्या करते हैं 5 को घटा लेंगे तो, या फिर 95 में से इसको घटा लेंगे तो दोनों कंडीशन में 84 बचेगा, यानी 84 55 इनकी गुना होगी। अब 84 55 जो है वो एक डिजिट के बाद यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे, तो इतने रुपए में ये क्या होगा, ये डिस्काउंट होगी हमारी। तो देखते हैं नेक्स्ट सवाल को।